हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप सिंह। दोस्तों, हम सभी ने यही सुना और देखा है कि महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस उन जगहों पर सबसे अधिक सामने आते हैं जहां पर महिलाएं बैकवर्ड हैं, अनअवेयर हैं, उन्हें अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर जॉब करने के लिए और उस एजेंसी में पहुंचने के लिए पर्सन का क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। अपने राइट्स के बारे में अवेयर होते हैं वो लोग, फिर भी उन एजेंसीज़ में महिलाओं के साथ में उनके सीनियर्स उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं। रो भारत की एक खुफिया एजेंसी है और उस एजेंसी में काम करने के लिए किसी भी पर्सन का क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी रो जैसी एजेंसीज में भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। दोस्तों, रो की एक पूर्व एम्प्लॉय निशा प्रिया भाटिया ने अपने 2 सीनियर्स अशोक चतुर्वेदी, जो उस समय ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी इंचार्ज थे, और सेकंड सुनील, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी थे, तो उन दोनों ही सीनियर्स के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया। और निशा प्रिया भाटिया ने कहा कि इन दोनों ही सीनियर्स ने उससे कहा कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए और अपना नाम चाहिए, तो आपको सेक्स रैकेट ज्वाइन करना होगा। ऐसे में उन्होंने अपने दोनों ही सीनियर्स के अगेंस्ट में एक कंप्लेंट भी फाइल की थी, लेकिन उसके ऊपर कोई इफ़ेक्टिव कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स के अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपना जजमेंट दिया है। उस पिटीशन में रो की पूर्व एम्प्लॉय निशा प्रिया भाटिया ने कहा कि उन्होंने अपने दोनों सीनियर्स के अगेंस्ट में सेक्सुअल हरासमेंट की एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, लेकिन उसमें कोई भी इफ़ेक्टिव कार्यवाही नहीं की गई। और जो कंप्लेंट दर्ज करवाई गई थी, तो कंप्लेंट की जो कमेटी बनी थी उसने 3 मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी आर्ग्यूमेंट्स पर सुनवाई करने के बाद में कहा कि निशा प्रिया भाटिया, जो कि रो की एक पूर्व एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने दोनों सीनियर्स अशोक चतुर्वेदी और सुनील के अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। उसके बाद में एक कंप्लेंट कमेटी बनाई गई, लेकिन कंप्लेंट कमेटी ने 3 मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसके अलावा इसमें एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये की गई कि कंप्लेंट कमेटी में कोई थर्ड पार्टी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनजीओ इंक्लूड नहीं की गई। इसके अलावा ना ही किसी अदर बॉडी को इंक्लूड किया गया जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज से फेमिलियर है। तो ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रो जैसी एजेंसीज में सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पर प्रॉपर तरीके से कार्यवाही नहीं करना, टाइमली इंक्वायरी नहीं करना, मीन्स समय के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए थी, उसमें समय को ध्यान में नहीं रखा गया और 3 मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस प्रकार से निशा प्रिया भाटिया के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। तो निशा प्रिया भाटिया के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि निशा प्रिया भाटिया को 1 लाख रुपए कंपनसेशन के दिए जाएं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निशा प्रिया भाटिया के केवल फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं हुए हैं, बल्कि उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वर्क प्लेस पर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर रो को बहुत ध्यान रखना चाहिए था और टाइमली इंक्वायरी करनी चाहिए थी, जो रो ने नहीं की। तो दोस्तों, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर तरीके से इस इश्यू को लेते हुए आज लॉकडाउन के समय में इसके ऊपर सुनवाई की और इसके ऊपर अपना आदेश दिया। दोस्तों, इसके साथ में ही निशा प्रिया भाटिया को रो से कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। तो इसके लिए भी निशा प्रिया भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन लगाई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि रूल 135 ऑफ रो रिक्रूटमेंट कैडर एंड सर्विसेज रूल्स
1975 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी रो एम्प्लॉय की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने के कारण उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दे सकती है। तो ये रूल बिल्कुल सही है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल वैलिड माना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रूल 135 के अकॉर्डिंग ही निशा प्रिया भाटिया की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाने के कारण उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया है, तो वो बिल्कुल सही माना। इसमें निशा प्रिया भाटिया ने कहा था कि उसे कंपल्सरी रिटायरमेंट जो दिया गया है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी रो के एम्प्लॉय की अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है तो ऐसे में उस रो एम्प्लॉय को कंपल्सरी रिटायरमेंट दे देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सही है और इस एम्प्लॉय के लिए भी सही है, क्योंकि आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाने के बाद में उस एम्प्लॉय का उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना दोनों के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो कंपल्सरी रिटायरमेंट को बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने सही माना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से देश की एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन जो कि भारत की खुफिया एजेंसी है उसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के साथ में भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सामने आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि विमेंस के साथ में किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है वर्क प्लेस पर भी। अब ये एक अलग बात है कि उनके साथ में हुआ या नहीं हुआ, वो एक जांच का विषय है, लेकिन ये बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और इसमें डिले किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंपनसेशन देने के आदेश दिए हैं। दोस्तों मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि मैं इस तरीके के जो टॉपिक्स जिनके ऊपर कोई भी लोग वीडियोस नहीं बना रहे हैं, मैं आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाता रहूँगा। मुझे केवल आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस प्रकार की जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच सके जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।